नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग कह रहे थे कि सर डाइट में कितनी कितनी सीटें होती हैं, ये हमें बता दीजिए। तो मैंने आपके लिए ये एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें किस डाइट में है ये आपको यहाँ पर बता रखा है। तो ये चार्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे क्योंकि यहाँ पर खाली ओनली फ़ोटो देख के आपका काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे ज़रा क्या क्या है इसमें। तो अगर हम बात करते हैं डाइट में, तो पूरा उत्तराखंड के अंदर हमारी 650 सीटें हैं जिसमें 13 डाइट्स हैं। तो सब में क्या कहते हैं 50-50 सीटें आती हैं, केवल 50 सीट रहेंगी। अच्छा, पहला कन्फ्यूजन यहाँ पर मैं दूर कर दूँ कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट से केवल 50 बच्चों का सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट कितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, पर डाइट में एक डिस्ट्रिक्ट में 50 ही जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कुछ देहरादून से अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है तो 100 में से 50। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और, बच्चे सोचते हैं कि सर 100 में से जो टॉप के 50 होंगे वो अपने देहरादून में मिल जाएंगे और बाकी इधर जाएंगे। ऐसा नहीं है, पूरे स्टेट लेवल से ही में जाएंगे। वो 100 बच्चे हैं, 100 में से 10, 20, 30 जितने के नंबर अच्छे होंगे वो अपनी डाइट में होंगे देहरादून में ही, और अगर किसी के अच्छे नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा अपनी डाइट में। ठीक है, मतलब पूरे उत्तराखंड के अंदर बंटना है। 650 सीटें। अब कुछ कैटेगरी में जैसे बच्चे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं कभी कभी, तो वो सीटें नहीं मिल रही हैं या कुछ खाली रहती हैं, उसकी बात हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी सीट देखते हैं। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में केवल 50 बच्चे पढ़ेंगे डाइट के अंदर। अब किस तरह से है, 50 में से 25 सीटें तो हो गई, क्या कहते हैं आपकी साइंस की। 25 सीटें आपकी हो जाएंगी साइंस की और 25 सीटें हो जाएंगी आर्ट्स की। और रिजर्वेशन आपको मालूम है कि कितना कितना रिजर्वेशन किस चीज़ में लग रहा है, मैंने यहाँ पर नोट भी कर रखा है। जैसे आप यहाँ पर वुमेन कैटेगरी में देख सकते हैं 30% रिजर्वेशन होता है। ठीक है, यह है। और एक्स सर्विसमैन जो है 5%, और जो ऑर्फन कैटेगरी है उसमें भी 5% डाल दिया गया है इस बार। आपने रिजल्ट देखा होगा। पीएच 4% है, एफएफ फ्रीडम फाइटर का 2% है। तो यह है। अब 25 सीटों में से हर एक डाइट में बांटा है मैंने। ठीक है, जैसे कि रिजर्वेशन शुरू कहाँ से करते हैं, ये 25 में से 19% निकालेंगे सबसे पहले। तो 19% आता है 4.75। अब ये 4.75 का मतलब यहाँ पर 5 सीटें गिनी जा सकती हैं, मैंने कहा है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आर्ट्स का और साइंस का अलग अलग कर रखा है। 25-25 50 पे करेंगे तो ये 4.75 का डबल हो जाएगा। तो कभी एक सीट साइंस में ज़्यादा या एक सीट आर्ट्स में ज़्यादा, जैसे बच्चे अवेलेबल होते हैं वो हो सकता है। तो 4.75 मतलब 5 मान लीजिए। अब यहाँ पर अगला फिर उसके बाद लगता है ओबीसी का रिजर्वेशन। तो यहाँ पर 3.5 सीटें आती हैं। अब 3.5 सीटें तो होंगी नहीं, 3.5 कितनी, साइंस की 3.5, साइंस की आर्ट्स की 3.5, 3.5 मतलब 7। अब 7 में से 4 साइंस में जा सकते हैं और या 4 आर्ट्स में जा सकते हैं, इस तरह से चलता है। फिर ईडब्ल्यूएस का निकलेगा, 10% है, 2.5 सीटें बन रही हैं यहाँ पर। और एसटी में तो एक ही सीट बन रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पर से आरक्षण, दूसरा आरक्षण लगता है हर कैटेगरी में। वुमेन का जैसे कि 30% आरक्षण आपका वुमेन का लगेगा। फिर ये एक्स सर्विसमैन का 5%, ये 5% ऑर्फन, 5% पीएच और एफएफ का 2%, इस तरह से। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जैसे कि जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी में आपका अगर बात करी जाए, 1 मिनट, हाँ, तो जनरल कैटेगरी में आपका ये 13 सीटें हैं। अब इस 13 सीटों को भरना, 13 नहीं 13 ही सीटें भरना है। अब किस तरह से, यहाँ पर वुमेन का अगर हम लिखें तो 4 सीटें वुमेन की कैटेगरी में जाएंगी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आ रहे हैं 0.65, 0.65, 0.52, 0.26, ये जो मैंने ये परसेंटेज निकाला है 13 में से, अब ये सीटें हमेशा भरती नहीं हैं। अब एक देखा जाए तो एक सीट भी नहीं है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है किसी ज़िले में तो वो यहाँ सीट भर जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पर ऑर्फन कैटेगरी का नहीं हो या पीएच का नहीं हो, तो जिस जिस जगह पर अवेलेबल होगा वो भर जाएगी, वरना ये सब सीटें ख़त्म हो जाएगी। इनमें से कोई भी सीट नहीं आएगी और इनका जो टोटल है, अगर ये सीटें कोई नहीं भरी तो ये सब जनरल में ऐड हो जाएंगी आपकी। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी नहीं मिलता है और कभी कभी क्या कहते हैं हमारा विभाग भी थोड़ा सा निष्क्रिय जैसा दिखता है। तो ये सीटें नहीं मिलती तो हो सकता, तो वो क्या करता है, जैसे इस बार मैंने देखा है और पिछली बार भी देखा था, ये सीटें अगर नहीं मिली तो उसने जनरल में ऐड ही नहीं किया। रूल के मुताबिक ये ऐड हो जानी चाहिए थी क्योंकि सीटें भरनी है, परंतु उसने नहीं किया ऐड। तो यहाँ पर ये सीटें हमारी खाली रह जा रही हैं। आप कुछ देखिए, अगर लिस्ट में देखते हैं तो कुछ रहता है। जितने ये आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं 0.23, ये मिला के एक तो बन ही जाता है ना। तो ये सीटें हमारी यहाँ खाली रह जाती हैं। अगर कोई बच्चा नहीं मिलता तो, मिलता है तो भरेगी एक एक सीट, नहीं मिलता तो ये सब खाली रहने वाली है। जितना आपको मैं ये डाल कर दिखा रहा हूँ, चाहे खाली रह जाए, खाली छोड़ देते हैं। अगर बच्चा मिला तो यहाँ पर अवेलेबल तो ये एक सीट बन जाएगी, इनमें से सब मिला के एक, वरना नहीं मिलेगी।
तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ गए होंगे कि किस कैटेगरी में इतनी सीटें हैं, और ये जो पॉइंटों में जो नंबर आ रहे हैं इसकी वजह से सीटें खाली रह जाती हैं कभी कभी। ठीक, अब जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं 7 यहाँ हो गई, 7 और 4 11 ही भरेंगे जनरल की, अगर ये अवेलेबल नहीं मिले तो ये 2 सीटें ख़राब हो जाती हैं। ठीक, ये चीज़ है। तो बाकी आपको मैंने जैसा समझा दिया कि इसमें से कौन कौन सी सीट खाली रह सकती हैं, कौन सी भरेंगी, ये आप अनुमान लगा लेंगे। अब ये चार्ट आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा मर्जी कीजिए। मेरे ख्याल से मैंने परसेंटेज सब सही निकाला। अगर किसी को लग रहा है होता है, एक बार चेक कर लेना। ये नंबर तो सही है, ये जो नंबर है साइड वाले, इन नंबरों के अकॉर्डिंग आप परसेंट निकाल सकते हो। जनरल की 13 सीटें हैं और एससी की 5 हो गई। यहाँ पर आप 4 मान सकते हैं या 3 भी मान सकते हैं, यहाँ पर 2 ही मानिए, क्योंकि साइंस और आर्ट्स में किसी एक में बढ़ जाएगी, किसी एक में कम होगी, इस तरह से यहाँ 1 है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप सीटें मानते हैं, आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये टोटल तो आपका 25 नहीं हो रहा है। 25 भले ही ना हो, पर यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता परसेंटेज से। तो आपको ये इसी का अनुमान लगाना है। 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 2 24 और 1 25। अभी 25 से ज़्यादा भी हो सकता है, 25 से कम भी हो जाएगा, ये पॉइंट का हिसाब है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इसी तरह से बटेंगी आपकी सीटें, और पॉइंटों में ये सीटें कुछ खाली यहाँ पर रह जाएंगी अगर बच्चा नहीं मिलेगा, और बच्चा मिल गया तो खाली नहीं रहेंगी। जैसे यहाँ पर 2.6 है, तो ये हो सकता है इनमें से एक बनाकर यहाँ 2.6 का 3 कर दिया जाए। ठीक है, ये इनके अपने हाथ में डिसीजन होता है, जैसा बनाते हैं। इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ, और इन्हीं के हाथ में जो चीज़। तो यह है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी इतनी कैटेगरी में इतनी इतनी सीटें हैं, और परसेंटेज एक बार चेक कर लेंगे कहीं अगर कोई गड़बड़ निकला हो। और पॉइंट 1 पॉइंट 2 इस टाइप के जो हैं, इनको तो आप मान लीजिए खाली रहने वाली सीटें। तभी तो आप देखते हैं कि 50 में से 50 सीटें नहीं भरती हैं डाइट में, खाली रह ही जाती हैं। तो ये चीज़ है, इस वजह से यहाँ पर खाली रह जाती है। तो इस चार्ट को आप नोट कर लेंगे। बाकी सीट से रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी थी इसमें क्लियर हो जाएगी। जिसको डाउट हो थोड़ा और पूछ सकता है। फिर बाकी आगे कोई दूसरा जो भी आपके टॉपिक काफ़ी सारे हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो अगली लेके आते रहूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।